Good morning, students. So, in previous video we have studied the bisexual flower of hibiscus or China rose, in which we have seen two separate sexes, female and male, and this type of flower is called bisexual flower. Bisexual flower has both male and female parts like hibiscus and mustard, and unisexual flower which has only one type of part, that means it may contain only male or female part, just like papaya, watermelon. This type of flower they are called unisexual flower, and this is the all about of the floral structure, and we have studied in all things in previous videos. And this is the structure of pollen grain which is formed in this yellowish part, जो हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए आप। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो इसमें जो येलो पार्ट है, इस येलो पार्ट को बोलते हैं एंथर, और इस एंथर के अंदर बनते हैं ये पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर, तो ये इसमें आउटर लेयर हो, इसको बोलते हैं एक्साइन, इंटर लेयर इंटाइन, एंड यहाँ पर कई कई जगह पर जो है एक्साइन जो है एब्सेंट होती है, तो इसको बोलते हैं जर्मपोर। और इसी पोर से जो है ये पोलन ट्यूब जो है निकलती है, और इसमें एक न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और गायनीशियम आपको मैंने बता ही दिया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पर ये सब हो चुका है हमारा। इसके बाद हमारा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ये ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवरी के स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो आप देख रहे हो फ्लावर, इस फ्लावर में इस ओवरी का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस ओवरी के अंदर हमें मिलेंगे लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल, और ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इस ओव्यूल के अंदर अगर डीपली हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आपको एग सेल दिखाई देगी, जिसके साथ में दो सेल भी होती हैं जिसको सिनर्जिड्स बोलते हैं। बीच में एक होती है पोलर सेल जिसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, और ठीक एग सेल के जस्ट अपोजिट साइड में होता है 3 सेल्स होती हैं जिनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। तो ये सब हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो ये मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अब जैसे अब आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊँगी तो आपको दोबारा से याद आ जाए। तो फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोगों ने पढ़ना है पॉलिनेशन, और ये शायद आप लोग पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, ये जो आप देख रहे हो फ्लावर, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। अब ये चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक जाए, या फिर ये जो दो फ्लावर आप देख रहे हो इस दो फ्लावर से यहाँ से लेके यहाँ तक जाए, तो दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी कि सिर्फ पॉलिनेशन को अगर डिफाइन करना है तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टैमन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इन एंजियोस्पर्म बोथ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। पॉलिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मेल गैमेट है वो भी नॉन मोटाइल है, क्योंकि आपने यहाँ पर जब देखा पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में तो वो भी नहीं चल सकते, उसमें कोई फ्लैजिला, सीलिया कुछ नहीं है मूवमेंट करने के लिए, और जो फीमेल गैमेट है वो भी नहीं चलता, वो ओवरी के अंदर यहाँ पर एनक्लोज है। तो किस तरह से उनका जो है मीटिंग होगी? तो इसके लिए क्या है? पॉलिनेशन है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो स्टैमन से निकलकर स्टिग्मा पर लैंड होते हैं, इट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो जो पॉलिनेशन जो होता है कई बार क्या है, एजेंट की इसमें ज़रूरत पड़ती है। अब वो चाहे हवा हो या यानी कि बायोटिक हो या एबायोटिक। तो ये पहले एजेंट्स पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब जैसे आपने ये फ्लावर देखा, अब इस फ्लावर से मान लिया यहाँ से जो है स्टैमन से पोलन ग्रेन निकल करके इसके स्टिग्मा पर लैंड होते हैं, तो इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। और किसी किसी फ्लावर में यानी कि किसी किसी स्पीसीज़ में, प्लांट्स में क्या होता है, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। अगर 2 फ्लावर आपने देखे हैं और ये दोनों फ्लावर या तो एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं या 2 प्लांट अलग अलग हैं उनके ऊपर लगे हुए हैं,
अगर एक ही प्लांट पर लगे हुए हैं 2 फ्लावर, तब उनका ट्रांसफ़र होता है, तब भी वो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन द फ्लावर्स, जब 2 फ्लावर के बीच में होगा और डिफरेंट प्लांट्स में, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के और सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल में आता है सनफ्लावर, ऑर्किड्स, वीट, बार्ले, राइस, ओट्स, टमाटोज़, पटैटोज़। और जो एग्जाम्पल है क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल में आता है स्पिनिच, ब्रोकली, लेडीज़ फिंगर, बीन एक्सेट्रा। जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के हैं, तो एजेंट जो पॉलिनेशन के हैं बेसिकली ऑफ 2 टाइप, जिसको हम बोलते हैं एबायोटिक एंड दूसरा होता है बायोटिक। तो एबायोटिक का मतलब होता है कि नॉन लिविंग में आता है जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया। और बायोटिक में आता है जैसे इंसेक्ट और बर्ड्स। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो बाय वाटर से, तो अगर बाय वाटर कहीं पॉलिनेशन होता है तो इसको बायोलॉजी के टर्म्स में एक टर्म दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली दैट मीन द पॉलिनेशन थ्रू द वाटर। तो दिस इज़ फाउंड मोस्टली इन मोनोकोट्स। मोनोकोट्स कौन से होते हैं, जैसे ग्रासेस हैं और जितनी सीरियल्स होते हैं, जैसे वीट हो गया, मेज़ हो गया, ओट्स हो गए, बार्ले हो गए। तो इस तरह के जो हैं ये सभी हैं सीरियल्स हैं और ये मोस्टली मोनोकोट्स हैं। कोकोनट है, ये भी एक जो है अरबी है, ये सब क्या है मोनोकोट हैं। तो ज़्यादातर मोनोकोट्स में इस तरह का जो है हाइड्रोफिली मिलता है। बाय विंड ये बहुत मेन कॉमन टाइप का पॉलिनेशन है और इसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं एनिमोफिली। और ये बहुत सारी ग्रास में मिलता है, शुगर केन में मिलता है, बैम्बू में, कोकोनट में। तो इस तरह का पॉलिनेशन मिलता है। इफ़ द पॉलिनेशन अकर्स थ्रू इंसेक्ट देन वी यूज़ द टर्म एंटोमोफिली। एंड जितने भी फ्रेगमेंटेड फ्लावर हैं और जितने खुशबूदार, बहुत सुंदर, कलरफुल जो फ्लावर हैं वो सभी इंसेक्ट से ही पोलिनेट होते हैं। और उनके इस तरह का होने का रीज़न यही है कि ताकि ये इंसेक्ट को जो है अट्रैक्ट कर सकें। व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स थ्रू बर्ड्स देन वी यूज़ द टर्म ओर्निथोफिली। ओर्निथोफिली में जैसे एग्जाम्पल आ सकता है सिल्क कॉटन प्लांट का। तो ये था पॉलिनेशन के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मेल गैमेट कहाँ है, फीमेल गैमेट कहाँ होता है। तो मेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है, याद करिए आप, पोलन ग्रेन के अंदर। और पोलन ग्रेन में से मेल गैमेट को कहाँ पहुँचना है, फीमेल गैमेट के पास। वो कहाँ पर है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, वहाँ पर फीमेल गैमेट है। तो कैसे इसका फर्टिलाइजेशन होता है, अब हम ये ध्यान से सुनेंगे। तो जब पोलन ग्रेन डिस्चार्ज होता है, एंथर से निकलता है, तो उस वक्त वो 2 सेल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे सिंगल सेल है और उसके बाद 2 सेल स्ट्रक्चर में ये जो है पोलिनेट होता है। तो जो ऊपर वाली सेल है इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और नीचे वाली सेल को जर्म सेल बोलते हैं। तो जब ये 2 सेल स्ट्रक्चर में आकर के कहाँ लैंड हो जाता है, इस स्ट्रक्चर में आकर ये यहाँ पर स्टिग्मा पर लैंड होता है। स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद इसमें पोलन ट्यूब बनती है, दिस इज़ कॉल्ड पोलन ट्यूब। और ये जो जर्म सेल है, ये जर्म सेल जो है डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बनाती है। बिल्कुल आपने क्लियर याद रखना है कितने 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो जब ये पोलन ट्यूब जो है नीचे की तरफ चलती है और धीरे धीरे करते हुए ये ओव्यूल तक यहाँ पर पहुँच रही है, और ये मैंने एम्ब्रियो सैक बनाया हुआ है। तो एम्ब्रियो सैक तक जाती है और फिर आपको याद रखना है कितने मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है, जबकि हमारे पास एग सेल कितना है, केवल 1 एग सेल है। अब क्या होता है, जैसे ये 2 मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज़ होते हैं तो इसमें से एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, और जो दूसरा फीमेल गैमेट है, ये जो आप देख रहे हो जिसको हम पोलर सेल बोल रहे थे, पहले भी मैंने आपको बताया। तो पोलर सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं और 1 न्यूक्लियाई ये चला जाएगा, तो 3 न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हो जाता है। तो जो पहले वाला न्यूक्लियाई है जिसने एग के साथ फ्यूज़ किया, तो वो तो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, तो इसके थ्रू जाइगोट बनेगा। और जो दूसरे वाला मेल गैमेट जो पोलर सेल के साथ फ्यूज़ होगा, वो बाद में क्या करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है।
और जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पोलर सेल के साथ जिसका फ्यूज़न हुआ है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एंडोस्पर्म करता क्या है, ये एंडोस्पर्म आगे चल के जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने एक फ़्लो चार्ट के फॉर्म में बना रखा है, तो जो आपको बहुत ईजीली समझ में भी आएगा और ईजीली लर्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट किया है कि पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, यानी कि पोलिनेशन के बाद का प्रोसेस है, आफ्टर पोलिनेशन, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड हो गए हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड होते हैं तो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन का मतलब होता है, क्योंकि देखिए अब हवा चल रही है या पानी के थ्रू हो रहा है, तो कितने तरह के पोलन ग्रेन आते हैं, स्टिग्मा पर लैंड होते हैं। तो कौन सा पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, अगर सभी जर्मिनेट होंगे तो ऐसा काम नहीं चलने वाला। तो एक वही पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा जो सूटेबल होगा। तो इंटरेक्शन के थ्रू ये सब चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे इंटरेक्शन होती है और क्या नहीं, लेकिन जो सूटेबल पोलन ग्रेन होगा तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेट करने का मतलब है पोलन ट्यूब्स निकल जाएंगी। तो पोलन ट्यूब्स कम्स थ्रू द जर्म पोर। पोलन ट्यूब जो है एग सेल तक पहुंच जाएगी और वहां पर जाकर के मेल गैमेट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर रिलीजिंग ऑफ मेल गैमेट्स, क्योंकि नंबर कितने हैं, 2, 2 मेल गैमेट है, तो 2 मेल गैमेट जो है, अब यहाँ पर दोनों का जो मैंने आपको दिखाया है अलग अलग फ्यूचर, एक मेल गैमेट जो है एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और जाइगोट बनाएगा, और ये जाइगोट जो है बहुत सारे सेल डिवीज़न करके एम्ब्रियो बनाएगा, और यही एम्ब्रियो आगे चल के सीडलिंग यानी कि बहुत स्मॉल प्लांट जो है वो बनाएगा जर्मिनेशन के बाद। जैसे ही सीड जर्मिनेट होगा तो ये क्या करेगा, सीडलिंग बनाएगा। जो दूसरे वाला जो मेल गैमेट है वो पोलर सेल के साथ फ्यूज़ होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाएगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल डेवलप करके एंडोस्पर्म बनाती है, और ये एंडोस्पर्म का काम है प्रोवाइड करना फूड को फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक मेल गैमेट का एग के साथ, दूसरे मेल गैमेट का पोलर सेल के साथ। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, और ये डबल फर्टिलाइजेशन केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में ही मिलता है और किसी में नहीं मिलता। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या चेंजेस आते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस आते हैं, जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, इनका काम तो ख़त्म हो गया, क्योंकि इनका काम तो क्या था, सेपल्स का था प्रोटेक्शन का, और पेटल्स का जो काम था लैंडिंग के लिए था, कि जो इंसेक्ट वगैरह हैं उनको अट्रैक्ट करें, उनको लैंड कराएं, तो उनका काम ख़त्म हो जाता है, तो ये शेड ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब भी शेड ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं फ्लावर में से। जो ओवरी है वो ओवरी आगे चल के फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और जो ओवरी की वॉल है वही फ्रूट वॉल, और फ्रूट वॉल को स्पेशली हम बोलते हैं पेरिकार्प। अगर आपसे कोई पूछता है फ्रूट वॉल किससे बनी या पेरिकार्प किससे डेवलप होती है, तो उसका आंसर आएगा ओवरी वॉल। ओवरी की जो वॉल होती है उसके से ही फ्रूट की वॉल यानी कि पेरिकार्प डेवलप होती है। और जो ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक हमने पढ़ा था, वो ओव्यूल आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फ्लावर के अंदर चेंजेस होते हैं। ये है स्ट्रक्चर सीड की। तो सीड की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डायग्राम सिलेबस में है। तो ये आप देख रहे हो सीड जो है 2 तरह के होते हैं, मोनोकॉट एंड डायकॉट। तो अपने पास जो सिलेबस में है वो डायकॉट ही है, जिसमें आप ये 2 कॉटिलिडन देख रहे हो। डायकॉट का मतलब होता है जिसमें 2 कॉटिलिडन हो, और जो मोनोकोट होते हैं, मेज़ है जैसे, व्हीट है, वो सब क्या है, वो मोनोकोट है, और केवल उसमें एक ही कॉटिलिडन होता है। तो वो हायर क्लासेस में आप उसके स्ट्रक्चर पढ़ोगे। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या पढ़ना है, डायकोट्स। और डायकोट्स में क्या होता है, 2 कॉटिलिडन आप देख रहे हो, और इसमें एक पार्ट होता है जो आप देख रहे हो, इसको एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं। जो आप देख रहे हो ना ये बीच में, ये एम्ब्रियो एक्सिस है। और इसका जो एम्ब्रियो एक्सिस का जो ऊपर का पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे अलग से दिखाया ये एम्ब्रियो एक्सिस को। तो ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड प्ल्यूमूल। और ये प्ल्यूमूल आगे चल के शूट का मतलब होता है जो ग्राउंड के ऊपर रहने वाला है, चाहे वो स्टेम हो, लीव्स हो, यानी कि ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो ये बनाएगा। और रेडिकल यानी कि जो फ्यूचर रूट है, यानी जो ग्राउंड के नीचे वाला हिस्सा है,
जो रूट का सिस्टम सारा कौन बनाता है, रेडिकल बनाता है। तो ये है स्ट्रक्चर सीड की, और इसके साथ ही हमारा जो है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन टॉपिक ख़त्म होता है। और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि एग्ज़ाम में कहाँ तक आने वाला है, तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ तक आपका सिलेबस में आएगा। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन जो है वो इस बार अभी इन पेपर में नहीं आएगा। यहाँ तक आपने सबने अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।